नाम अभिनव कुमार यादव है और मैं टॉपर्स फैक्ट्री में जब से मैंने 11th में एडमिशन लिया तब से मैं शुरुआत से ही हाँ सर, हमेशा कोऑपरेट करते हैं सर। यहाँ तक कहते हैं अगर आप लोगों को कोई फाइनेंशियल इशू होता है, कोई दिक्कत होता है, अगर हम लोग फी मंथ में ना पे करके नेक्स्ट मंथ में पे करते हैं, उससे भी सर को कोई दिक्कत नहीं होता। अगर आप एबल नहीं है कि आप पेमेंट कर सकते हैं तो सर उस बच्चों को भी पढ़ाते हैं जो पेमेंट नहीं कर पाते हैं, या फिर प्रोवाइड नोट्स वगैरह हर एक चीज़ सर फ्री में प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं कि उसका कोई कमर्शियल चार्ज है। ध्यान से अटेंड करती हूँ। एग्ज़ाम में सर की बातें इतनी अच्छी होती है, मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में बताते हैं और मतलब बैठ के रिमाइंड करो तो सारा याद आ जाता है। तो मतलब ज़रूरी नहीं कि आप आंसर याद करें तो ही आंसर आएगा। सर का क्लास अटेंड करो, पूरे ध्यान से करो तो ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और टॉपर्स तो यहाँ पे बनते ही है, तो कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करता है सब। के रूप में बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है कॉमर्स को लेकर के कि कॉमर्स है क्या। वो जैसे साइंस नहीं ले पाए या आर्ट्स वो लेना नहीं चाहते हैं तो वो कॉमर्स ले लेते हैं एक सब्जेक्ट के रूप में। लेकिन मैं उन्हें समझाना चाहता हूँ कि कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आज के समय में पूरा कंप्लीट बिजनेस वर्ल्ड चल रहा है, और आप अगर इस सब्जेक्ट के साथ जुड़ते हैं तो आपके लिए लाइफ में आगे बढ़ने के बहुत से चांसेस हैं। आप घर बैठे भी काम कर सकते हैं, आपके लिए पूरा इंडस्ट्रीज पड़ा हुआ है ना। तो ये एक सब्जेक्ट ऐसा है जो आपको एक बहुत बेहतर ज़िंदगी दे सकता है। अच्छा, जैसे कि कॉमर्स से पढ़ने के लिए एक लोग जैसे कि बहुत घबराते हैं कि मैथ इसमें बहुत हार्ड होगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपको बिजनेस मैथमेटिक्स है। अच्छा, जो लोग हाँ, बिजनेस का इसमें पर्पज रखते जी, हैं वो लोग जैसे मतलब मैथ जो ये कवर बेसिक कर बेसिक सकते हैं। कैलकुलेशंस होता है ना, आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन है, जोड़ घटाव गुणा भाग, वही मेन इसमें अच्छा, पोर्शन आपका है। संस्था ये कब से खुला है? हम लोग 2017 से काम कर रहे हैं। 2017 और इस वक्त 23, लगभग 5 साल से ऊपर हो गया, यानी जी 7 जी साल ये चल रहा है। जी जी। तो इस 5-6 सालों में आपने आपका जैसे कई बार नाम सुना है मैंने, लेकिन इस बार जानना ये चाहते हैं कि आपने इन 6 सालों के करीब में कितने टॉपर्स दिए हैं? देखिए, लगभग लगभग हर साल 17 से लेकर के जो भी एग्जाम्स रहे हैं, तो हर साल सीबीएसई में तो डिस्ट्रिक्ट टॉपर या सेकंड रैंक हमारे कोचिंग से लगातार रहा है। और पिछले साल से हम लोगों ने बिहार बोर्ड में काम करना स्टार्ट किया, तो पिछले साल से बिहार बोर्ड में भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। मैक्सिमम जो बच्चे थे 100% रिजल्ट हमारा हमेशा से रहा है, कभी कोई बच्चा फेल नहीं होता है। और जो भी आपके टॉपर्स की बात करें तो लास्ट टाइम आपका 94.6% लास्ट हाईएस्ट गया था कोचिंग से, और बाकी बहुत से बच्चे थे जिनके परसेंटेज 90s अबव और 80s और 90s के बीच में रहे। अच्छा, इस संस्था में क्या-क्या तैयारियां और कराई जाती है इसके अलावा? देखिए, मैंने जब ये कोचिंग ओपन करा तो इसका पर्पस कमर्शियल व्यू पॉइंट नहीं था। जी। मैंने ये इसलिए ओपन करा क्योंकि मैं चाहता था कि यहाँ के बच्चों को कॉमर्स का एक्सपोजर मिल सके, उन्हें ये आइडिया लग सके कि जो कमर्शियल वर्ल्ड है, जो बाहर में चीज़ें चल रही हैं, है ना, वो कैसे चल रही हैं। क्योंकि एक कॉमर्स के बच्चे के लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि एक बिजनेस वर्ल्ड रन कैसे हो रहा है। अब होता ये है कि हम यहाँ छोटे शहर में रह रहे हैं, अब बाहर का एक्सपोजर उनको नहीं मिल पाता है। इसीलिए मैंने सारा डिजिटल सेटअप वगैरह भी सेटअप करा ताकि हम उनको ज़्यादा बेहतर एक्सपोजर दे सकें कि एक इंडस्ट्री में, एक फैक्ट्री में क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से डिविजन्स होते हैं, आप उनको कैसे समझेंगे ताकि वो आपको बेहतर एक्सपोजर दे सकें। अच्छा, जैसे कि देखा गया कॉमर्स में किताबें बहुत मोटी होती है जी। और इन बच्चों को याद करने में काफ़ी परेशानियां होती है ना? देखिए, किताबें मोटी नहीं हैं, कंसेप्ट है। अच्छा। जो भी है वो सारा खेला कॉन्सेप्ट्स का है। आपको किताब देखने में मोटे लगेंगे, लेकिन उन मोटी किताबों के बीच में कॉन्सेप्ट इतना ही है। अगर आप उस कॉन्सेप्ट को समझ गए ना, तो फिर आपके लिए कॉमर्स कुछ भी नहीं है। अच्छा, मतलब कहने की ये था मोटी किताब, मतलब ये नहीं सिर्फ कि माइंड में आए कि जी नहीं जी आए, जी। मतलब समझ ये भी बनता सबसे है कि सबसे जैसे जरूरी है, एक समझ। एक गरीब लोग जो होते हैं, जो मजबूर लोग पढ़ना चाहते हैं जी। लेकिन उनके पास उतना पैसा नहीं हो पाता है, और तमाम आजकल कोचिंग ऐसा बोलता है कि मैं लोगों के लिए एक सहायता करता हूँ नहीं एक तो समाज सेवी देखिए, के रूप में, तो आप इसकी तरफ से मतलब क्या कर रहे हैं? आपके चैनल के माध्यम से तो मैं कहना ही चाहता हूँ। इसके साथ साथ आप अगर मेरे पहले के सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह को भी देखेंगे, मैंने कितनी बार ये पोस्ट डाला है कि अगर किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या कोई ऐसे वीक बैकग्राउंड से आता है, जो रिक्शे वाले का बेटा है या उस प्रकार से कुछ भी जिनके साथ फाइनेंशियल इश्यूज है, मैं उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने के लिए भी रेडी हूँ। बिल्कुल। ऐसा भी रहा है कि कुछ बच्चे ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने सीधे डायरेक्ट बोला कि सर नहीं कर पाएंगे, तो मैंने बोला ठीक है, बैठ के पढ़ो। कहना करना दो अगर बात है, लोग बोल अगर देते हैं लेकिन नहीं टाल नहीं, देते हैं। मैंने सीधे बोला, मान लीजिए कि अगर मैं एक बच्चे को भेज भी दूं फीस की वजह से वापस, है ना, तो उससे मेरा क्या भला हो जाएगा।
क्लासरूम तो मैं ले ही रहा हूँ, पढ़ा तो मैं रहा ही हूँ ना। फिर मैं आपके बच्चे से पूछूंगा कि क्या नहीं, सर आप ज़रूर कितना सहायता करते हैं। आप ज़रूर पूछिए, आप जिससे भी पूछना चाहें पूछ सकते हैं, है ना? इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं क्योंकि हमारा चैनल खास करके राजनीतिक सामाजिक कार्यों से हट करके एक जी शिक्षा जी को लेकर के हमेशा जागरूक रहा है। और आपने देखा भी होगा हमारे चैनल पे टुडे शपथ दीवान पे खास तौर पे कि हमेशा से ऐसा ही न्यूज बना है, तो जो भी छात्र हैं देखिए, छात्राएं हैं शिक्षा में उनके लिए। बदलाव के उद्देश्य से ही हम लोग आए यहाँ पे। जी मैंने अपने शिक्षा भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करा, फिर उसके बाद से मैंने जॉब भी करा। फिर मैंने जब सारी स्थिति परिस्थिति, मुझे लगा कि यहाँ पे काम करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ज़मीनी स्तर पे ना करके काम नहीं करेंगे तो ये बच्चे ऊपर तक कैसे जाएंगे? ऊपर तक जाना संभव ही नहीं हो पाएगा ना इनके लिए। तो ये सोच के साथ ही मैंने काम स्टार्ट करा। 2021-22 में आपके कितने टॉपर्स रहे हैं सर? 2021-22 में टोटल हमारे 60 स्टूडेंट्स थे बैच में, जिसमें कि जो टॉपर स्टूडेंट की अगर बात करें तो 90% जो क्रॉस थे उसमें 8 बच्चे थे, और 80 से 90 के बीच में टोटल 11 बच्चे थे, और बाकी जो लोएस्ट मार्क्स रहे वो 75% के आसपास रहे। 2023 में कितना देने का उम्मीद करते हैं? देखिए, हम तो हर बार कोशिश करते हैं कि बेस्ट से बेस्ट देने का, और हमारी कोशिश, देखिए परसेंटेज में उस चीज़ को, मैंने हमेशा स्टूडेंट को यही बोला है कि आप अपना 100% दो। अच्छा सर, एक बात और है कि जैसे कि गेस्ट पेपर वगैरह को लेकर के बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं, क्या आपकी तरफ से कोई गेस्ट पेपर वगैरह भी इशू कराया जाता है? देखिए, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हम लोग कराते हैं, जी और उसके साथ साथ पूरे साल भर ऐसा नहीं कि सेलेक्टेड क्वेश्चंस हम लोग लेके चलते हैं, हम पूरे कंप्लीट थ्योरी, पूरे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को साथ लेकर के चलते हैं, ताकि कोई भी बच्चे को अंत में आकर के प्रॉब्लम नहीं हो। जो जिस बच्चे ने भी पूरे अगर थ्रू आउट क्लास करा है तो उससे कोई समस्या नहीं आएगी बोर्ड एग्जाम देने में। जो बच्चे मैथ्स लेने से डरते हैं या कॉमर्स से डरते हैं, उन बच्चों के लिए क्या मैसेज? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी सब्जेक्ट से डर के ये हो रहे हैं ना कि ये सब्जेक्ट बहुत भारी है, नहीं पढ़ पाएंगे, तो ज़िंदगी ऐसा है कि आपको सारा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। ये एक भ्रम फैला हुआ है कि कॉमर्स में मैथ्स नहीं पढ़ना है। आप मैथ्स अभी अगर नहीं पढ़ेंगे तो आप 2 साल बाद ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे, आपको मैथ्स तो पढ़ना ही पड़ेगा। और जो भी हम लोग एजुकेशन ग्रहण किए हैं आज तक, है ना, तो वो सारे सब्जेक्ट का मिक्सअप ही। आप रोड पे चलते हैं तो आप कहीं ना कहीं उसमें फिजिक्स भी इन्वॉल्व हो रहा है, कहीं ना कहीं उसमें साइंस भी इन्वॉल्व हो रहा है, कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो रहा है कि एक मोड़ आ रहा है तो आप देखते हैं कि हाँ 200 मीटर के बाद घूम जाना है। अगर आपका मैथ्स वीक होता तो आप उसको समझ पाते क्या? तो कहीं ना कहीं सारे सब्जेक्ट्स का रोल है आपके लाइफ में, तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि आप एक चीज़ को छोड़ के और दूसरे साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो बच्चे हायर क्लास में आ गए हैं उनका बेसिक कमजोर है, जी, उनके लिए क्या करते हैं? देखिए, मैंने बेसिक का हमेशा बोला है कि बेसिक्स जो अगर आप देखेंगे तो 2 सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बच्चों के लिए, एक बेसिक मैथमेटिक्स और एक उनका लैंग्वेज। तो मैंने हमेशा इन सभी को बोला है कि आप अपने बेसिक मैथ्स पे और अपने लैंग्वेज पे फोकस कीजिए, क्योंकि लैंग्वेज आज के टाइम में सबसे बड़ा हथियार है, पढ़ने के लिए भी, लोगों से जुड़ने के लिए भी और दुनिया को समझने के लिए भी। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि लैंग्वेज जो एस्पेक्ट है इनका उसको बेहतर से बेहतर बढ़ा सकें, और साथ ये भी अपना बहुत अच्छा प्रयास करते हैं। 2 साल हमारे साथ में मिलकर हम लोग कड़ी मेहनत से, और हर बार ऐसा होता है कि लक्ष्य हासिल करते हैं और रिजल्ट बेहतर से बेहतर अच्छा होता है। सर, ये जो जैसे जनवरी का समय चल रहा है इस जी, वक्त, तो चाहते हैं कि हमारे माध्यम से एक बार बता दें कि अभी क्या ऑफर चल रहा है और क्या आपके रेट है, एक बार बता देते चैनल पे। देखिए रेट्स जो है हमारे वो मिनिमम ही है ना, रेट्स कोई हायर नहीं रखे बता हैं। दीजिए। हाँ, रेट्स जो देखिए, जैसे जो स्टूडेंट्स हैं बोर्ड के हिसाब से फ़ी प्राइसिंग है, डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से फ़ी प्राइसिंग रखी गई है, लेकिन वो उसको नॉमिनल रखा गया है कि एक स्टूडेंट के पॉकेट पे भारी। और ऑफ़र अभी ये है कि अगर अगले महीने तक कोई एडमिशन लेता है, बिहार बोर्ड का बैच 12th के लिए अगले महीने शुरू हो रहा है, तो उसमें 20% ऑफ हम लोगों ने पॉलिसी रखा है। अच्छा सर, जैसे कि पहले हम लोग पढ़ते थे तो 2 बच्चे पे 1 बच्चा फ्री होता था, क्या ऐसा कोई सिस्टम है यहाँ पे? देखिए, ये फ्री जो पॉलिसी है ना, इसने ही तो पूरे देश को बर्बाद कर दिया। अगर आप देखेंगे तो 2 बच्चे पे 1 फ्री। आज के टाइम में क्या है कि अगर मैं मान लीजिए कि घटिया मिट्टी वाला सरफ बना लूं और वो ले आके 8 kg बेचूं, बोलो बाल्टी फ्री, अब लोग बाल्टी के पीछे भाग जाते हैं। उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने उनको मिट्टी बेच दिया। तो मैं क्या बोलता हूँ कि आप किसी को भी ये ना दो कि आप फ्री में। मैं उनको वैल्यूबल बनाता हूँ। जैसे मेरे कुछ स्टूडेंट हैं, वो लोग आए, उनका थोड़ा सा इकोनॉमिक बैकग्राउंड वीक था, तो मैंने उन्हें बोला कि आप एक काम करो, मैं आपको होम ट्यूशन्स प्रोवाइड कराता हूँ, आपको महीने में 6,000 रुपये आ जाएंगे, आप 1,000 रुपये मुझे पे कर देना, बाकी 5,000 आपका फ़ायदा, आप उसे किताब खरीदो, अपनी आगे की पढ़ाई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो कर रहे हैं। तो मेरा ये देखिए, मेरा ये मोटिव है ना कि जो इकोनॉमिकली
वीक फैमिली से हैं, जिनके पास आगे अपॉर्चुनिटीज़ कम है, तो हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो लोकल ऑफिसेज वगैरह यहाँ पे हैं उनमें उनको एम्प्लॉयड कराने का, कि वो अपनी पढ़ाई भी करते रहें और साथ ही साथ उनके लिए एक अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी रहे, ताकि वो उनको दिक्कत नहीं हो आगे के लिए। 26 जनवरी आ रहा है, सीवान वासियों के लिए 26 जनवरी आ रहा है और सीवान वासियों के लिए मेरा यही संदेश है कि देश बहुत कड़े मतलब क्या बोलते हैं संघर्ष के बाद आज़ाद हुआ है ना। उसके बाद हमारा जो संविधान है वो आया। सभी जो लोग हैं, चाहे वो सीवान के हैं, चाहे बिहार के हैं, चाहे पूरे देश के हैं, वो अपना कर्तव्य समझें और अपने देश के लिए हर वो कदम उठाएं जो देश को आगे ले जाए। ठीक है, अपना एक बार परिचय दे दीजिए और एड्रेस बता दीजिए कोचिंग का। मेरा नाम पीयूष श्रीवास्तव हुआ और क्वालिफिकेशन मेरी बीकॉम एमकॉम है। कोचिंग हमारा टॉपर्स फैक्ट्री कॉमर्स क्लासेस के नाम से महादेवा रोड में मालवीय चौक के पास चलता है, जो कि विगत 7 वर्षों से लगातार चल रहा है। और साथ ही साथ हमारे यहाँ एक और चीज़ भी है कि आप चाहें तो 1 महीने का फ्री डेमो ले सकते हैं, कि आप आएँ पूरे 1 महीने आकर के आप बैठ करके देखें, अगर आप संतुष्ट हैं तो आप पढ़ें। नाम अभिनव कुमार यादव है और मैं टॉपर्स फैक्ट्री में जब से मैंने 11th में एडमिशन लिया तब से मैं शुरुआत से ही यहाँ से पढ़ रहा हूँ। मेरे बड़े भैया भी यहीं से पढ़े हुए हैं, तो उन्होंने ही मतलब सर का फर्स्ट बैच से वो उसमें पढ़े थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो यहाँ मतलब यहाँ पे जाओ और यहाँ पे पढ़ो। और तब से मैंने देखा है कि मेरे में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हुआ। मतलब कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स में, मतलब इकोनॉमिक्स में मुझे जिससे सबसे ज़्यादा डर लगता था, इकोनॉमिक्स मेरा काफ़ी सही हो गया, मजबूत हो गया है। हाँ मजबूत हुआ है। हाँ, वो मजबूत हो चुका है इकोनॉमिक्स। अच्छा, अभिनव कुमार आपका नाम है जी। तो जानना चाहते हैं सर, अभिनव कुमार का मतलब क्या होता है? अभिनव कुमार का मतलब होता है नया। नया जी। इतना शॉर्टकट में नाम, इतना बड़ा मतलब इतना छोटा? मतलब अभी जो नया तो आया अभिनव हुआ जी, है। आप जैसे कि सर यहाँ से टॉपर्स का एक रैंक बनाए हुए हैं, यस सर। क्या आप भी इस बार शामिल हुइएगा इसमें? जी सर, बिल्कुल। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं क्या कहा जाता है अपना रैंक इम्प्रूव करूँ और मैं 12th में अच्छा से अच्छा सर के कोचिंग से रिजल्ट प्रोवाइड कराऊँ। कितना परसेंट लाना है? सर बेसिकली मैं लेके चल रहा हूँ कि मतलब अभी 95% से अब मैं लेके चल रहा हूँ। बहुत अच्छा, बताइए। थैंक यू सर। मैं यहाँ क्लास 11 से स्टडी कर रही हूँ। मैं इससे पहले जब मैं क्लास 10th में पढ़ती थी तब मुझे वहाँ के सर अनुज सर ने बताया कि एक टॉपर फैक्ट्री नाम का एक इंस्टीट्यूशन है जो कि महादेवा में है। सर को टॉपर सर के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि यहाँ के जितने भी आज तक रिजल्ट रहा है, जो भी प्रीवियस ईयर हम लोगों ने पता किया, यहाँ पे बच्चों का स्कोर मैक्सिमम से मैक्सिमम जाता है। अच्छा, जैसे कि अभी सर से बातें हुई कि यहाँ पे स्टूडेंट लोग के साथ, छात्रों के साथ, छात्राओं के साथ इनका एक ऐसा ये रहा है कि जैसे फ़ी वगैरह के बारे में मेरी बातें हुई तो पता चला ये कि मतलब काफ़ी कोऑपरेट करते हैं। हाँ सर, हमेशा कोऑपरेट करते हैं सर। यहाँ तक कहते हैं अगर आप लोगों को कोई फाइनेंशियल इशू होता है, कोई दिक्कत होता है, अगर हम लोग फी मंथ में ना पे करके नेक्स्ट मंथ में पे करते हैं, उससे भी सर को कोई दिक्कत नहीं होता। अगर आप एबल नहीं है कि आप पेमेंट कर सकते हैं, तो सर उस बच्चों को भी पढ़ाते हैं जो पेमेंट नहीं कर पाते हैं, या फिर प्रोवाइड नोट्स वगैरह हर एक चीज़ सर फ्री में प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं कि उसका कोई कमर्शियल चार्ज है। सर ऐसा करते हैं, आप हर महीने जमा करती हैं कि 2-3 महीना गैप कर देती हैं? जरूरी नहीं है। अगर इशू होता है घर में, जैसे पेरेंट्स एबल ना हुए इस मंथ में देने के लिए, तो हम सर से बोल देते हैं सर हम इस मंथ में पे नहीं कर पाएंगे, हम नेक्स्ट मंथ में पे करते हैं। ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि हर महीने हम लोग पेमेंट कर देते हैं सर को। नीसो। हम स्नेहा, मैं तरवारा मोड़ से आती हूँ। पहले तो मैंने 11th में कोचिंग नहीं करा था, तो कॉमर्स एक नया स्ट्रीम होता है, आप लोग को भी पता है, ABCD से पढ़ना पड़ता है। तो 11th में मैंने कोचिंग नहीं करा, मतलब मेरा रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं आया जितना एक्सपेक्ट करा। फिर मैंने अपने फ्रेंड से पूछा कि कोई बढ़िया टीचर, तो टॉपर फैक्ट्री का सजेशन मिला, तो मैं फिर यहाँ पर आई। मैं ज़्यादा नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन सर का लेक्चर ध्यान से अटेंड करती हूँ। एग्ज़ाम में सर की बातें इतनी अच्छी होती है, मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में बताते हैं, और मतलब बैठ के रिमाइंड करो तो सारा याद आ जाता है। तो मतलब ज़रूरी नहीं कि आप आंसर याद करें तो ही आंसर आएगा। सर का क्लास अटेंड करो, पूरे ध्यान से करो, तो ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और टॉपर्स तो यहाँ पे बनते ही है, तो कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करता है। अच्छा, सब बात और हाँ, जैसे कि आप तरवारा मोड़ से आती हैं, क्या चीज़ से आती है? साइकिल से? साइकिल साइकिल से आती है। साइकिल या ऑटो। उतना दूर से आप आती हैं तो रास्ते में और भी बहुत सारे ऐसे कोचिंग संस्था होंगे, है ना, लेकिन आपको इन्हीं का कोचिंग ऐसा पसंद आया, क्यों? क्या कॉमर्स इसके बारे में आप जानती थी या किसी दोस्त से जानी, या अपने फ्रेंड या अपने भाई बहन किसी से ऐसे जानी, या नहीं, फ्रेंड से ही जाना। और रास्ते में कॉमर्स का ज़्यादा कोचिंग नहीं है। कॉमर्स सर के बारे में सुना था अपने दोस्तों से, तो ये कोचिंग पे आए। सर के पढ़ाई में लॉजिक होता है, समझ भी आता है। यानी सर अच्छा पढ़ाते हैं? हाँ, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं।
ठीक है, अपना नाम बता दीजिए। स्नेहा। सर एक टीचर के तौर पे पढ़ाते हैं या फ्रेंड के तौर पे? सर एज ए टीचर भी पढ़ाते हैं, एज ए फ्रेंड भी पढ़ाते हैं। जब जैसे ज़रूरत पड़ता है वैसे पढ़ाते हैं। वो स्ट्रिक्ट भी होते हैं, वो नॉर्मल भी पढ़ाते हैं। अच्छा ये बताइए कि अगर आप ये पढ़ाई आपका मुकम्मल हो जाता है तो कितना परसेंटेज आप लाइएगा? वैसे तो 90+ सोच के रखा है। 90 से ऊपर नहीं जाना है? जाना 90+ बोला। मतलब 92-94 अरे 90+। अच्छा 90 कि अगर आप 90+ ला देती हैं तो फिर सर के लिए क्या कीजिएगा? मिठाई खिलाएंगे। मिठाई खिलाइएगा? हम लोग खिलाइएगा ना? हाँ आइएगा।